टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और हम लोग सिर्फ लिटरेचर पोर्शन की बात करेंगे 61 टू 125। क्वेश्चन नंबर 61, ऑल आई वांट इज टू आंसर टू माय ब्लड डायरेक्ट विदाउट प्रिविलिंग intervention of mind or moral of what not, who has written this sentence। तो कह रहा है कि यह सेंटेंस ना D.H. लॉरेंस ने लिखा है। क्लियर है। नेक्स्ट, बाय whom was the critical term negative capability इंट्रोड्यूस्ड। तो ए है आपका जॉन कीट्स, निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच क्रिटिकल वर्क हैज सिडनी रिटन। तो आपको बता दें एन एपोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए है कि एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री इज रिटेन बाय सिडनी। बेकन हैज रिटेन इन लैटिन एंड इंग्लिश। कौन सा? लैटिन एंड इंग्लिश। इस ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज मिल्टन्स लेसिडस। आपको पता है पेस्टोरल एलजी है एडवर्ड किंग पर, तो नो प्रॉब्लम। विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्ले बाय बर्नार्ड शॉ। तो कह रहा है कि कौन सा बर्नार्ड शॉ का नहीं है। तो आर्म्स एंड द मैन है, कैंडिडा भी है, द फिलांडर भी है, द स्किन गेम। याद आ रहा है स्किन गेम गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, तो श्योर है कि यह गाल्सवर्दी के द्वारा है, बाकी शॉ के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। द 20th सेंचुरी इज स्टिल द 19th ऑल्दो इट मे इन टाइम्स एक्वायर इट्स ओन कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट लाइन है। और क्वेश्चन नंबर 67 का जो जवाब है वो ऑप्शन ए होगा, टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। व्हाट आर बर्ट नॉर्टन, स्टॉकर, द ड्राई सैल्वेजेस एंड लिटिल गिरिंग। एक कह रहा है कि क्या हैं ये लोग। आपको बता दें तो ये नेम ऑफ प्लेसेस हैं। क्या है? नेम ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड ड्राइडन से डॉन इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। तो इसका जो होगा ये ऑप्शन वो होगा ए, बोले तो डिस्कोर्स ऑफ सटायर। डिस्कोर्स ऑफ सटायर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, 70 की। ड्राइडन रोट अ पोयम टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकेंड। तो देखिए इसमें बता रहा है कि द मेडल यह चार्ल्स सेकेंड के रिटर्न को सेलिब्रेट करता है। द एज ऑफ पोप इज ऑल्सो कॉल्ड अगस्टन्स। क्या है? अगस्टन एज। Next, in which of Charles Dickens' novel do we come across a character called Miss Pross? 72 का जो जवाब होगा वो डॉम्बे एंड सन्स होगा। क्या है? डॉम्बे एंड सन्स। नेक्स्ट, द प्री-राफेलाइटिस एम्ड एट। जो तो आपको बता दें इसका ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। इनका जो लक्ष्य था, रिप्लेसिंग द एकेडमिक स्टाइल, रिटर्न टू द ट्रूथफुलनेस एंड सिंपलिसिटी, ड्राइंग फ्रॉम द इटालियन पेंटिंग्स बिफोर द टाइम ऑफ राफेल। नेक्स्ट, द रोमांटिक कॉमेडी द स्पेनिश जिप्सी बाय थॉमस मिडलटन bears some similarities with Shakespeare as you like it. As you like it. Next, proper study of mankind is man, a dictum of the Augustan age, means that। कह रहा मतलब पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, they believed in the study of human nature। नेक्स्ट 76 की बात करते हैं कि ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड। व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस। 76 का ऑप्शन ए सही होगा, जो ओनली मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। 77 की बात करते हैं, थोड़ा सा ब्लर आया है फ्रेंड्स, प्लीज मेंटेन। टू कंक्लूड
as there are not be found a worthier man and woman than this fond couple, no, so neither can any image more happy. They preserve the purest and tenderest affection for each other, and affections daily increase and confirmed by natural endearment and mutual esteem. तो ये पूछा है जो स्टेटमेंट है ये टॉम जोन्स का है विच हाँ विच वॉज जेन ऑस्टिन फर्स्ट नॉवेल। जेन ऑस्टिन का फर्स्ट नॉवेल क्या है वो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। गुड मॉर्निंग टू द डे एंड नेक्स्ट माई गोल्ड ओपन द श्राइन दैट आई मे सी माई सेंट। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम 79 का आंसर होगा वेलपॉन। क्या होगा वेलपॉन। नेक्स्ट की बात करते हैं द रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस इज द रिजल्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो 18 का जवाब होगा मिस्टर बेकन। हु वाज इट दैट कंपेयर डिकेंस टू शेक्सपियर हु कैन विथ अ फ्रेज मेक ए कैरेक्टर एज रियल एज फ्लेश एंड ब्लड। 81 का टी.एस. एलियट। 82 की बात करते हैं फ्रेंड्स। Romantics did not produce remarkable plays, but good criticism on the dramas is available. Who wrote this in On the Knocking the Gate in Macbeth? 82 आपको बता दें ए ऑप्शन फील्डिंग का दिया हुआ है, शाह का, चार्ल्स का और आपको बता दें कि ये नन ऑफ देम हो जाएगा। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ किसने लिखा है तो आपको बता दें कि थॉमस डी क्वेंसी ने इसको लिखा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा नन ऑफ देम हो जाएगा। हु सेड ए हेन इज ओनली एन एग्स वे ऑफ मेकिंग अनदर एग्स। 83 का जो जवाब होगा वो अपने लैम साहब होंगे। What could be the tragic flaw in Hamlet? तो ये तो नोबल इन एक्शन इंपॉर्टेंट है, नोबल इन एक्शन कुछ बोलना ही नहीं है। 85 की बात करते हैं फ्रेंड्स। विंचांसस कॉमेडी ऑफ हमर लेक्ड इन। तो कह रहे हैं कि कॉमेडी ऑफ हमर में किस चीज़ की कमी है तो आप ऑल में चले जाइए, विट की, द कोर्टशिप की, सटायर के। 86 की बात करें विच ऑफ हिज poems does T.S. Eliot write the following line? Speak to me. Why do you never speak? Speak. In which of his poem does Eliot write the following line? Speak to me. यानी मुझसे बोलो. Speak to me. Why do you never speak? Speak. 86 का जो जवाब होगा वो स्टैलैंड का होगा जो 1922 में पब्लिश हुआ था। 87 की बात करते हैं कि विच पोएम डज दिस लाइन्स अकर इन ब्लॉसम्स बाय ब्लॉसम्स द स्प्रिंग बीइंग्स। 87 का जो जवाब होगा वो स्विनबर्न्स का है। कहाँ स्विनबर्न्स का व्हेन द वुंड्स ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज सैसुरा इन पोइट्री। तो आपको बता दें कि अ पॉज इंडिकेशन बाय ए कामा। 88 का सी हो जाएगा। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम दिस हैज़ बीन सेड बाय मिल्टन अबाउट शेक्सपियर। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे एम फॉस्टर अ पैसेज टू इंडिया इज अबाउट। तो द रिलेशनशिप की बात करता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लिश एंड नेटिव इंडियंस। In which novel of Thomas Hardy do you find a character Sergeant Troy? तो कह रहा है कि यह सर्जेंट ट्रॉय जो है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से कैरेक्टर है, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। 92 की बात करते हैं हु हैज़ रिटेन द पोस्ट ऑफिस। ये तो आर्यन टैगोर हैं, आर्यन टैगोर। पोस्ट ऑफिस आर्यन टैगोर। स्लीप वॉकर्स 93 का क्वेश्चन देखिएगा। द स्लीप वॉकर्स किसने लिखा है तो निजिम स्केल ने लिखा है। 94 की बात करते हैं रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मोमेंट
that react against various aspects in philosophy. The romanticisms reacted against. तो 94 की बात करते हैं तो ऑल ऑफ दीज कर लीजिए, कुछ नहीं बोलना है इसमें, ऑल ऑफ दीज. द rationalism of the 18th century, the view physical words dominated by science, the theory of John Locke, all of 3. Shelley's The Defense of Poetry was written in response to, किसको जवाब देने के लिए, तो 4 एजेस ऑफ पोइट्री ऑफ पीकॉक देखिए, इसको रिप्लाई में रिस्पॉन्स में लिखा गया था, डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय शेली. द एपिथेट अगस्टिन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्राइडेन. 96 का जवाब देखिए, ये डॉक्टर जॉनसन के द्वारा अप्लाई किया गया है, डॉक्टर जॉनसन. 97 की बात करते हैं कि हु वाज इट द व्यू द वेस्टलैंड, द लॉन्गेस्ट पोएम in the English language because of his profundity, perplexity and density of poetic allusions, myth and meaning. 97 का जवाब होगा इजरा पाउंड. ये आपको बता दें, जो वेस्टलैंड था बाय टी.एस. एलियट, वो इजरा पाउंड को ही डेडिकेट किया गया था. नेक्स्ट, एलियट्स वेस्टलैंड इज बेस्ड ऑन, तो कह रहा है किस पर बेस्ड था. 98 का तो कह रहा है कि द लीजेंड ऑफ द फिशर किंग पे बेस्ड था. हु एक्सटेंडेड द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डन टू अ स्कूल ऑफ पोएट्स, तो डॉक्टर जॉनसन की बात करते हैं. डॉक्टर जॉनसन बोले तो सैमुअल जॉनसन. एन एसे इज अ लूज शैली ऑफ द माइंड, एन इरेगुलर इंडिजेस्टेड फेस, नॉट अ रेगुलर और ऑर्डिनरी कंपोजिशन. यह फील्डिंग की लाइन है ऐसे के डिफिनेशन के तौर पे. इट इज अ ट्राइट बट द ट्रू ऑब्जर्वेशन दैट एग्जाम्पल ऑफ वर्क मोर फोर्सिबली ऑन द माइंड देन परसेप्ट्स. दीज आर द वर्ड्स टू कम अक्रॉस इन द बिगिनिंग ऑफ जोसेफ एंड्रूस. 102 की बात करते हैं कि हु इज़ द क्रिटिक दैट इंट्रोड्यूस द टर्म्स फ्लैट कैरेक्टर्स. इंपॉर्टेंट है, फ्लैट कैरेक्टर एंड राउंड कैरेक्टर. तो किसने किया है, तो श्योर है कि अगर बात करते हैं फ्लैट एंड राउंड का तो टी.एस. एलियट हो जाएंगे, टी.एस. एलियट. वेयर हैज किड्स एक्सप्रेस हिज डिसलाइक फॉर पोएट्री दैट हैज़ अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस. लाइन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस, किड्स ने एक्सप्रेस किया है. तो कह रहा है किसमें, तो बता रहा है कि 103 की हम बात करते हैं तो इन वन ऑफ हिज लेटर्स, किसी एक लेटर में उन्होंने बोला था, लेटर में, सी ऑप्शन सही होगा. ही इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमिक नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश. ही इज़ ऑल्सो द मोस्ट ट्रूली पोएटिक नॉवेलिस्ट अबाउट whom हैज़ दिस बीन सेड बाय वाल्टर एलन. किसको बोला है, 104 का चार्ल्स डिकेंस को बोला गया है. ठीक, चार्ल्स डिकेंस. 105 की बात करते हैं. व्हेन जॉनसन रोड द कॉमेडी ऑफ एमर्स, वेयर एज वाइचरलिस एंड कॉन्ग्री रोट. 105 की बात करते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी की बात करते हैं, सेंटिमेंटल. ठीक है, ये कॉमेडी ऑफ होमर की बात करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉन्ग्री कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करते हैं. रोमांटिक विलियम शेक्सपियर पे चले जाएंगे. 106 की बात करते हैं. नेम द हीरो ऑफ होमर्स इलियड. जो होमर का इलियड एपिक था उसका क्या पूछ रहा है, हीरो पूछ रहा है, तो श्योर है एसिलिस हो जाएगा, अकिलेस. द लॉक ऑफ हेयर ऑफ ब्लिंडा इज क्लीव्ड इन द रेप ऑफ द लॉक, हर हार्ट इज ब्रोकन. द पोएट कंसोल्स हर इन द एंड बाय सेइंग. क्या कहते हुए सांत्वना देता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, दैट द ईयर वुड फ्लाई अप एंड शाइन अमंग द स्टार्स. अपन ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 108 की बात करते हैं. नेम द एथर ऑफ द पोएटस्टर्स. तो बता दें आपको, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, बेन जॉनसन के द्वारा. द कैटास्ट्रॉफ इज द एंडिंग ऑफ ट्रेजरी हो जाएगा, ट्रेजरी. आइडेंटिफाई द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. मार्लो हैं, पील में है क्या, कीड भी हैं, हाँ वेबस्टर नहीं है, जॉन वेबस्टर नहीं है, इनको यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं देखा गया है. हु प्लेस द फार्सियल सीन इन द मिडसमर नाइट्स
ड्रीम, हु प्लेज द पार्शियल सीन। अच्छा, पार्शियल सीन को कौन प्ले करता है यह पूछा गया है 10111 में। तो आपको बता दें इसका जो जवाब होगा वो वाटम होगा, वाटम। नेक्स्ट, नेम द एथर ऑफ द फॉल ऑफ रॉब्सपियरे। रॉब्सपियरे तो जो एक लेक पोएट माने जाते हैं जिनको साउदे हम बोलते हैं, उनका एक। ओवर रूल्ड बाई बर्नार्ड शॉ डील्स विथ 113 की बात करते हैं तो सोशल इनइक्विटी है, सोशल इनइक्विटी, सॉरी इनक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़। हु रोट द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इंपॉर्टेंट है। 114 की बात करते हैं, एडमंड गिब्बन ने लिखा है इसको, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द ब्रीज ऑफ लैमरमूर इज रिटेन बाई, इंपॉर्टेंट है अभी, इसको भी टीजीटी बीटीटी में डाल कर दीजिएगा। द ब्राइड ऑफ लैमरमूर, ब्राइड तो वाल्टर स्कॉट है, ब्राइड ऑफ लैमरमूर। लियो टोल्स्टॉय एज फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम, कहाँ से थे तो रसिया से थे, कहाँ से, रसिया से। 116 की रसिया। बायोग्राफियल लिटरेचर रिटेन बाई, बात चलते हैं कॉलरीज की तरफ, कुछ कहना ही नहीं है। और फॉर्मल स्पीच ऑफ राइटिंग प्रेचिंग सम पर्सन्स थिंग्स और अचीवमेंट इज नॉन एज, किसी के बारे में अगर आप लिखते हैं प्रशंसा करके तो उसको पेनारिस्टिक बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 119 की बात करते हैं। हाँ, सजेस्ट अ वर्ड वेयर एविल ब्रिंग्स अबाउट इट्स ओन डाउनफॉल। इसका आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं, थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। सजेस्ट अ वर्ड, एक वर्ड को सजेस्ट करिए, वेयर एविल ब्रिंग्स, जहाँ बुराइयाँ आती हैं, अबाउट इट्स ओन डाउनफॉल, खुद अपनी डाउनफॉल को लेकर के, तो नेमेसिस बोलते हैं, नेमसिस बोलते हैं। ए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्रॉ फ्रॉम पर्सनल नॉलेज इज नन एज, तो कह रहा है कि यह मेमोयर हो जाएगा। रिकॉर्ड जो इवेंट हम स्पेशली हम लोग डायरी में लिखते हैं, पर्सनल नॉलेज को रिकॉर्ड करते हैं डायरी में, तो उसी को मेमोयर बोलते हैं। थोड़ा सा भिन्न होता है ऑटोबायोग्राफी से। पाइन स्टैंड्स फॉर 121 की बात करते हैं तो ग्रीक सॉन्ग है, क्या है, ग्रीक सॉन्ग है ऑफ जॉय एंड विक्ट्री। सब्रिक्वेट्स मीन्स होता है या निकनेम होता है, सब्रिक्वेट्स अ निकनेम, पेन नेम मत बोलिए, एज्यूम भी नहीं होता है, ध्यान रखिए निकनेम होता है। अ न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द लेटर्स इज एज, तो एनाग्राम कह सकते हैं, एनाग्राम 123 का। 124 को देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बिलव्ड एंड द बिट्रेड। 124 की बात करते हैं, कौन, कंसिडर मीन्स जाना जाता है, थोड़ा सा एक बार कमला दास के बारे में सुन लीजिए। कंसिडर एज द बिलवेड एंड द बिट्रेड, ऑप्शन ए कमला दास। अर्नेस्ट हमिंगवे डायड इन 1961 कर लीजिएगा इनको। और आज का जो सेशन समाप्त होता है, ये स्पेशली और टीजीटी और पीजीटी लिटरेचर पोर्शन का वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।